बड़ी खबर हमारे सामने, मोबाइल पार्ट्स महंगे हो सकते हैं। ओके, एक्सेप्टेबल। उससे पहले मोबाइल पार्ट्स लोगों ने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए प्रवासी मजदूरों के लिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये बहुत बड़ी खबर है। 32 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए डेटा कलेक्शन होगा। एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा। मत भूलिए, ये जो किसान भाई सोच रहे हैं कि एपीएमसी हमारी हट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। शक्ति एक चीज और है, आपको याद होगा उज्ज्वला स्कीम ने कई राज्यों में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है। उसका उत्तर प्रदेश बढ़ा दिया उसको 1 करोड़ महिलाओं कनेक्शन और बढ़ा दिए हैं, 8 करोड़ से 9 करोड़ कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव हो सकता है। और हमें बात उन 4 राज्यों को भी करना चाहिए जहां इलेक्शन आने वाले हैं और जिनको काफी एक क्विक रिएक्शन। पश्चिम बंगाल है सर, तमिलनाडु है, लेकिन आप देखिए कश्मीर और लेह लद्दाख में भी अच्छी चीजें की गई। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। शक्ति सिन्हा सर हमारे साथ हैं। शक्ति सर, आपका सबसे पहले इस बजट पर क्या रिएक्शन है? और 2 चीजें ऐसी हैं सर जो हम अपने अपने मतलब से चीजों को साधने में लग जाते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जो एजुकेशन और स्किलिंग पर उन्होंने फैसले लिए, जिसमें सैनिक स्कूल भी आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज। और दूसरी चीज जो इस पूरे बजट में जो सबसे अच्छी लगी, कोई माने या ना माने सर, वो ये है कि सरकार के पास जब पैसा आएगा तभी तो पैसा लोगों पे जाएगा। सरकार कैसे कमाएगी? तो डिसइन्वेस्टमेंट जो आपसे नहीं संभल पा रहा है, जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं, बुरी हालत है, वहां पे आंदोलन वगैरह भरे, अब बहुत सारी यूनियन वगैरह एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन वो काफी अच्छी चीज है। आपका इस दोनों पर क्या टेक है सर? और इसके अलावा इतर आप भी कुछ अगर कहना चाहे तो। नहीं, बजट बहुत अच्छा बजट हमें लगा, बहुत सकारात्मक बजट है। आप दोनों पॉइंट कहे, दोनों अच्छी बात है। मैं और भी जोड़ूंगा इसका कि एकदम सही कहा कि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, हम सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है। सरकार बेकार में पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा स्थापित की है, उसका मोनेटाइजेशन कीजिए जहाँ संभव डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए कोर सेक्टर के अलावा। मुझे जो सबसे 2 अच्छा चीज़ लगा मैं बताऊँ, एक तो जिस तरह से हेल्थ स्टेट को खर्चा करना स्टेट नहीं कर पा रही है। यस सर। हेल्थ पर जो खर्चा बढ़ रहा है और हेल्थ के साथ साथ वाटर सप्लाई पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा भारत को। और दूसरा, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस सिस्टम की भारत में बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए दिक्कत हो रही है नए प्रोजेक्ट्स आने में, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में भी। पहले बहुत अच्छी हमें IDFC था, बहुत अच्छा काम करता था, वो खत्म हो गया। अब आप 20,000 करोड़ डाल के आप चाहेंगे कि 3 साल में उसका लेंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ हो जाए, मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ने वाला है। लेकिन शक्ति सर एक चीज बताइए। शक्ति सर देखिए, सरकार ने पिछली बार भी लाखों करोड़ों का रखा था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है कोरोना भी उसकी एक वजह रही हो। इस बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट है और कई सरकारी कंपनियों को बेचने की बात आ रही है। LIC का IPO आएगा, स्टेडियम्स को मोनेटाइज किया जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर को मोनेटाइज किया जाएगा। इस पर आपको लगता नहीं है कि ये विपक्षी पार्टियों को एक हथियार मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए अब सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है? क्योंकि रेलवे में भी हमने पहले देखा था। और एक निजीकरण और भी कर रही है, एक बैंक का और एक इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी उन्होंने 2 बैंक्स बेचे जाएंगे, सरकारी बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आपत्ति होने वाली है। हाँ, एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी एज द पायलट बेचा जाएगा। इस पर बहुत आपत्ति आएगी बैंकिंग एम्प्लॉय से, खासतौर पर ओपन पार्टी से, मगर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस स्थिति हमारे बैंक्स की है, NPA जितने ज़्यादा हम बढ़ गए हैं, मैं खुद एक बैंक में एसोसिएटेड था, इतना ज़्यादा NPA बढ़ रहा है, तो हम ARC बनाने के बावजूद भी सरकारी से नहीं चलने वाला है। लेकिन शक्ति सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जो गौरव ने अभी बोला है, मगर आपको जो गौरव ने अभी बोला है, उसका एक पर्सपेक्टिव क्या हम ये नहीं ले सकते हैं? गौरव एकदम ठीक बोल रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल अपहीवल बहुत हो सकता है, लेकिन अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, दे आर वे फार ऑफ। सरकार एक बहुत ही, अगर मैं कहूं कि बहुत ही डेयरिंग स्टेप ले रही है। और अगर सरकार ने इन सारी चीजों को मेंशन किया है बजट में, तो इट मींस क्या ये समझा जाए? मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं शक्ति सर, बिकॉज यू आर अ फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। इसका मतलब दैट सरकार के पास दे हैव द बायर्स, उनको पता है खरीदार है मार्केट में, और दैट्स व्हाई दे आर नाउ रेडी। हाँ, दे आर टेकिंग, आप एकदम सही कह, दे आर टेकिंग ए वेरी बिग पॉलिटिकल रिस्क। मगर इलेक्शन 3 साल दूर है, परंतु स्टेट असेंबली इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, यूपी में अगले साल होने वाला है, प्रेशर तो होगा ही। मगर अगर पहला 1-1.5 साल में सरकार जो कर पाती है, वो लास्ट 1.5-2 साल में नहीं कर पाती। यस। तो मेरे ख्याल से एक तरफ बायर जरूर है,
दूसरी तरफ है आपके रिक्वायरमेंट है, इंडिया नीड्स पब्लिक फाइनेंस, हमारा जो कंडीशन है, डेफिसिट इतना बढ़ गया 9.5% बताया सीतारमन जी ने, 4% हम पहुंच पाएंगे 2025 तक की। 26 सर, 2025 इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है, इसीलिए आपको बहुत आवश्यक है आपको। ठीक है, आपने बड़ी बात कही यहाँ पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।